5000 वर्ष बीत जाने के बाद भी गीता आज भी उतना ही पवित्र और महान ग्रंथ है। जीवन के लिए, जीवन को दिशा देने के लिए ये ऐसा ग्रंथ है जिस पर आज भी हाथ रखकर कसम खाई जाती है कोर्ट में। ये ऐसा ग्रंथ है जो परमात्मा की, भगवान की, कृष्ण की वाणी है, उनके मुख से निकले हुए वचन हैं। ये किसी मरते हुए आदमी को सुनाया जाने वाला ग्रंथ नहीं है। कोई अर्जुन मर नहीं रहा था जो भगवान कृष्ण उस समय इसको सुना रहे थे। ये जिंदगी जीने के लिए और जीवन के कर्म क्षेत्र में कर्मठ बनने के लिए और सफल और विजेता बनने के लिए दिया गया संदेश है। ये किसी तपोभूमि में या सत्संग में बैठकर जनता को सुनाया जाने वाला भगवान का संदेश नहीं था। ये ऐसा ग्रंथ है जो हमें ये समझाता है कि जहां भी, जिस भी रूप में तुम जो भी कर्म क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, उस कर्म को दिव्य बनाओ, अपनी चेतना को दिव्य बनाओ, अपने वचनों को दिव्य बनाओ और भगवान को देखने के लिए, समझने के लिए या भगवान की तरफ चलने के लिए अपनी दृष्टि को दिव्य बनाओ। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी और संसार में गुरु शिष्य को जो दृष्टि देता है वो भी संसार को अलग तरह से देखने की दृष्टि देता है, जिससे संसार कुछ अलग तरह से समझ में आता है। जीवन और कर्तव्य अलग तरह से समझ में आते हैं। वो अलग तरह से समझने का मतलब होता है, दृष्टि तो बेईमान, चोर उचक्के लोगों के पास भी है, उनके पास भी आंखें हैं, लेकिन उनका ध्यान जैसे गीध हर समय दूसरों के मांस की तरफ देखता रहता है, कैसे लाभ उठा लिया जाए, कैसे मुर्दे को नोच के खा लिया जाए। भेड़िया जैसे हमला करने के लिए तैयार, बिच्छू जैसे डसने को तैयार। ऐसी दृष्टि बहुत लोगों के पास है। लेकिन एक ऐसी दृष्टि कि फूल के अंदर से रस लेकर और उसको शहद बना दिया जाए और फूल को पहले से अधिक खिलने के लिए प्रेरित कर दिया जाए, वो जो दृष्टि किसी मधुकर के पास, किसी भंवरे के पास है, वो दृष्टि जब किसी मनुष्य के पास आ जाती है तो वो दिव्य हो जाता है, वो परमात्मा का व्यक्ति हो जाता है। जब कोई एक व्यक्ति समाज के लिए और स्वयं के लिए महत्वपूर्ण बन जाए तो समझना चाहिए कि उसके पास कृष्ण दृष्टि आ गई। इसलिए कृष्ण दृष्टि अपने आप में अद्भुत है। खंडित भारत को अखंड बनाने की दृष्टि कृष्ण दृष्टि थी। दीन सुदामा को समृद्ध बना देना, लेकिन एहसान जताना नहीं, यह कृष्ण दृष्टि है। बड़ों के प्रति, चाहे भीष्म हो या विदुर हो, उनके प्रति विनम्र रहना, यह कृष्ण संदेश है। गीता का ज्ञान देने वाले और बड़े से बड़े राजनीतिज्ञ लोगों के द्वारा सर्वप्रथम सम्मान, सबके लिए पूजनीय कहे जाने वाले कृष्ण और विदुरानी के हाथ का केले के छिलके को खाकर और उसका शाक पात खाकर इतना सरल और भाव विभोर हो जाना कि उसके हृदय की भावना को समझना, एक संसार का सर्वोच्च बुद्धिमान व्यक्तित्व और उसके सामने एक भोले भाव में कोई केले का छिलका प्रस्तुत करे और उतने ही भाव विभोर होकर केले का छिलका खाए, तो लगता है कि एक बुद्धिमत्ता और एक हृदय का भाव
दोनों का उच्च शिखर अगर कहीं देखना हो तो कृष्ण में दिखाई देता है। एक तरफ दुर्योधन का मेवा, उसका स्वागत, दूसरी तरफ एक गरीब लेकिन हृदय से बहुत प्रेम वाले विदुर की कुटिया में जाकर उसका मान बढ़ाना। ये दृष्टि दर्शाती है कि किसको सम्मानित करोगे आप, किसी के ऐश्वर्य को या किसी के प्रेम के ऐश्वर्य को स्वीकार करोगे। कृष्ण उन मूल्यों को प्रस्तुत करना चाहते हैं। इसलिए यदि हमारी दृष्टि भगवान कृष्ण को पूजने की है तो उस वंशीधर को, उस गीता को सारे संसार के सामने परोसने वाले, अमृतवाणी को देने वाले कृष्ण के स्वरूप को अगर हम समझना चाहते हैं तो बंशीधर के उस स्वरूप पर जरूर ध्यान देना चाहिए जो उन्होंने हमें प्रसाद दिया है, पूरी दुनिया के लिए प्रसाद दिया है। ज्यादातर हम लोग कृष्ण को नाच कूद कर थोड़ी देर के लिए मनोरंजन करके ये सोचते हैं कि हमने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया, उनके ग्रंथों के आगे भी मत्था टेक लेंगे। लेकिन जो शिक्षा दी गई है वो जीवन में उतारने के लिए दी गई है। पूरी गीता को यदि आप देखें, भगवान कृष्ण ने भक्तों के जो लक्षण बताए, एक अलग तरह की पहचान बताए कि मेरे भक्त कौन हैं, कैसे हैं, किस तरह रहते हैं, उनका व्यवहार कैसा है, वो कैसे उठते बैठते हैं, कैसे चलते फिरते हैं। उनमें सब तरह से दर्शाया स्थित प्रज्ञ कैसा होगा, दैवी संपदा वाला व्यक्ति कैसा होगा, जिन्हें मैं अपना कहता हूं वो कैसे हैं, और जो मुझे प्यारे लगते हैं उनकी पहचान क्या है। यदि आप दृष्टि डालें तो आपको समझ में आएगा। कृष्ण ये चाहते हैं कि परमात्मा के, भगवान के जो प्रिय हैं वो कैसे लोग हैं। सबसे पहले कहा कि जिनके अंदर कोई बैर भाव नहीं है, आगे बढ़ने की चाह होनी चाहिए लेकिन किसी को गिराकर नहीं, अपना थोड़ा सा मान चाहने के लिए दूसरे को मिटाने को तैयार हो जाए, ऐसा नहीं। अपने घर में सुख लाने के लिए लोग दूसरे के घर में आग लगा दें, ऐसा सुख नहीं। भगवान कहते हैं कि जिसके मन में सबके प्रति प्रेम भावना है और मानसिक स्तर से इतना ऊंचा है कि कभी भी चाहे रोजी रोटी हो या संसार का सर्वोच्च सम्मान हो, अपने स्तर से नीचे ना गिरे, इंसानियत से नीचे ना गिरे। वो जो दिव्यता है उसे हमें समझना है। हम ठीक ठीक चल रहे होते हैं, बिल्कुल सही इंसान बनकर, लेकिन किसी ने छेड़ दिया तो बस उसी समय हमारे अंदर की क्रूरता जागने लगती है। इसने हमको छेड़ा तो बदला चुकाना है। पता लगना चाहिए किसको इसने छेड़ा। इसने बुरा कहा तो इसको भी पता लग जाए। एक वो स्थिति कि हम लोग भले हैं लेकिन भले होने की सुविधा हो तो, एक स्थिति वो है कि चाहे सामने हालत कितनी भी खराब क्यों ना हो या कैसा भी लालच सामने हो, व्यक्ति अपने स्तर से नीचे ना गिरे, लालच में ना आए। तो ये जो एक वास्तविकता है, इंसानियत है, उसमें अगर हम टिक जाते हैं, भगवान कहते हैं मेरा प्यारा होने वाला जो व्यक्ति है उसकी पहचान ये है। ऐसी पहचान वो नहीं बता रहे हैं कि कितने घंटे कौन आदमी बैठकर मेरे लिए घंटे घड़ियाल बजाए, गीत गा ले। जब तक हम लोग ठीक से समझेंगे नहीं, एक तो भगवान का स्वरूप हमें समझना चाहिए, भगवान क्या है।
ये जब तक समझ में नहीं आएगा, हम सारी जिंदगी लगे रहें, हमारी आगे प्रगति होगी नहीं। दूसरी बात, भगवान किस चीज